आज के वीडियोस में हम जानेंगे कि आखिर लोग आपके बारे में बेवजह ऐसी बातें क्यों करते हैं जिससे आपकी बदनामी हो। लोग आपको बेवजह क्यों बदनाम करते हैं। आपके बारे में झूठी गंदी बातों का प्रचार अन्य लोगों के सामने क्यों करते हैं। आपके बारे में गलत झूठी गंदी बातें दूसरे लोगों के सामने फैलाकर आपकी छवि खराब करने में, आपकी इज्जत को नीचे गिराने में क्यों लगे रहते हैं। आखिर कौन होते हैं वो लोग और ऐसा क्यों करते हैं। अगर कोई आपके साथ ऐसा करे तो आपको क्या करना चाहिए, आप ऐसे लोगों से कैसे निपटें। इन सारी बातों का जवाब आपको आज के वीडियो में मिलने वाला है, तो पूरे समय तक वीडियो में बने रहें और अपने सवालों का जवाब पाएं। देखिए, दुश्मन कई प्रकार के होते हैं। आपको लगता है कि जिस व्यक्ति ने आपसे दुश्मनी कर ली, सामने से आपको कुछ कह दिया, आपका बुरा कर दिया, वही आपका दुश्मन है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके सामने चिकनी चुपड़ी बातें करके आपको खुश रखेगा। आपको ऐसा लगेगा कि वो आपका सबसे बड़ा शुभ चिंतक है, सबसे बड़ा हितैषी है, लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी छवि खराब करने, आपके इज्जत को गिराने, आपको अपमानित करने वाली सारी झूठी गलत गंदी बातों का अफवाह फैलाएगा और आपको इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपके सामने तो वो आपकी प्रशंसा करता है। अब ऐसा होता क्यों है, कोई आपके खिलाफ ऐसी झूठी अफवाहें क्यों फैलाता है और ऐसा करके उसे क्या मिलता है। देखिए, अगर आप भीड़ से हटकर थोड़ा अलग हैं, आप लोगों के साथ बैठकर फालतू के बकवास नहीं करते, स्वयं को अलग रखते हैं, या आप में काबिलियत है, आप तरक्की कर रहे हैं, मतलब कुछ तो बातें हैं आप में जो आपको उन लोगों से अलग करती हैं, तो बस आप ये समझ लीजिए कि आप उस भीड़ का शिकार होने वाले हैं। अब देखिए, ऐसे लोग आपका सामना नहीं कर सकते, आपकी बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए सामने से कोई वार नहीं करते और इनमें हिम्मत भी नहीं होती है सामने से वार करने की। लेकिन जब ये सामने से आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते ना, तो पीठ पीछे आपके बारे में झूठी कहानियाँ, झूठी अफवाहें फैलाकर और अपनी शान और शौकत बढ़ाने वाली बातें करके आपकी छवि खराब करते हैं। इनका बस एक ही काम होता है, दूसरों की नज़रों में आपको गिराना, आपकी छवि, आपका नाम, आपकी इज्जत खराब करना, और जो भी आपसे नज़दीक होता है उसे आपसे दूर करने के लिए ये सारे तिकड़म भिड़ाते हैं। आपके बारे में झूठी गंदी बातें, अफवाहें फैलाकर लोगों को आपके खिलाफ भड़काते हैं और अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। आपके खिलाफ सबके दिमाग में नकारात्मक बातें भरते रहते हैं। और पता है, ऐसे लोग इतनी झूठी कहानियां बनाते हैं, इतनी झूठी बातें बनाते हैं कि कोई भी इन पर आसानी से यकीन कर ले, क्योंकि इन कामों में ये बड़े माहिर होते हैं और ये लोग बड़े खुश होते हैं कि आपके पीठ पीछे आपके बारे में गलत झूठी गंदी बातें फैलाकर इन्होंने आपकी छवि खराब कर दी, आपकी इज्जत, आपके नाम को खराब कर दिया, लोगों को आपके खिलाफ भड़का दिया। ऐसा सोचकर इनका मन एकदम गदगद होता रहता है। इनको बड़ी खुशी होती है कि दूसरे के नज़रों में आपको नीचा गिरा दिया, आपको बुरा बना दिया, आपकी छवि पूरे समूह में या समाज में खराब करने में कामयाब हो गए। ऐसा सोचकर ये बहुत प्रसन्न होते हैं और कभी कभी ऐसा हो भी जाता है, क्योंकि कान के कच्चे लोग और कमज़ोर लोग
ऐसी बातों पर यकीन करते हैं, ऐसे लोगों के साथ जुड़े रहते हैं अपने चंद फ़ायदों के लिए, और उनकी बातों में हाँ मिलाकर वो उनका मनोबल बढ़ाते हैं और उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। अपने फ़ायदे के लिए उनके हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। और जब आपको इन बातों का पता चलता है तो शुरुआत में तो आप विचलित होते हैं, आपको बुरा लगता है, और कभी कभी तो आप डिप्रेशन और एंग्जाइटी का भी शिकार हो जाते हैं, और कई बार तो आप ऐसे लोगों के बीच में अपनी सफाई देने भी पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर आपको चालाकियां नहीं आती, आपको झूठी कहानियां, झूठी बातें बनानी नहीं आती, आप एक इमोशनल पर्सन हैं, तो आप इन झूठे गंदे लोगों की झुंड से कभी कभी परेशान हो जाते हैं कि ये सभी मिलकर आपकी छवि खराब करने में अपना योगदान दे रहे हैं। अगर आप ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं तो ध्यान से सुनिए कि आपको करना क्या है। देखिए, आप किसी का मुंह पकड़ के नहीं रख सकते, लेकिन आपको इस बात की चिंता हो रही होगी कि बाकी लोग आपको गलत समझ रहे हैं, तो समझने दीजिए। आप बोलने वाले को बोलने दीजिए, सोचने वाले को सोचने दीजिए। आप इसे ऐसे लीजिए, आप ये समझिए कि आपके जो ये दुश्मन हैं, जो आपके खिलाफ झूठी गंदी अफवाहें फैलाकर आपकी छवि खराब कर रहे हैं, आपका नाम, आपकी इज्जत खराब कर रहे हैं, लोगों को आपके खिलाफ भड़का रहे हैं, आपके खिलाफ नकारात्मक बातों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वे आपके बारे में इतना सोचते तो हैं क्योंकि ऐसा करने के लिए उनके मन में दिन रात आप चल रहे हैं। आपके विषय में सोचकर वो अपना समय खराब कर रहे हैं, और आपके विषय में सोच सोच कर वो इतना परेशान हो रहे हैं कि आपको परेशान करने के लिए आपके बारे में इन झूठी गंदी नकारात्मक बातों का सहारा ले रहे हैं। आपको तोड़ने के लिए पूरे समूह को इकट्ठा कर रहे हैं, और ऐसा करने के लिए वो अपने दिमाग में इतनी खिचड़ी पकाते हैं, मतलब उनका सारा दिमाग, उनका सारा फोकस आप पर रहता है। दरअसल वो आपको नहीं, स्वयं को नीचा गिरा रहे होते हैं। देखिए, अगर आप सही हैं, आप अपने में खुद को बिजी रख रहे हैं, तो आपको इन कचरे जैसे लोगों की बातों में फंसने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक बात तो तय है कि आपके बारे में जो ये झूठा प्रचार प्रसार हो रहा है, आपकी जो छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, आपके खिलाफ जो लोगों को गंदी झूठी बातों को सुनाया जा रहा है, आपके ऊपर जो कीचड़ लपेटे जा रहे हैं, दरअसल वो स्वयं उसी गंदगी में लिपटे हुए व्यक्ति हैं, और उनकी गंदगी पर कोई ध्यान न दे, इसलिए वो सारी गंदगी उठाकर आप पर लपेट रहे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि ये लोग जो आपके खिलाफ झूठी और गंदी बातों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो दरअसल आपसे ईर्ष्या, द्वेष और जलन से भरे हुए हैं। ये लोग आपसे ईर्ष्या और जलन रखते हैं, तो जलने दीजिए ऐसे लोगों को, और आप ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखिए। देखिए, ऐसे लोगों का मकसद ही होता है आपको परेशान करना, आपको मानसिक रूप से डिस्टर्ब करना, ताकि आप अपने काम पर अच्छा परफॉर्मेंस ना कर सकें, और ये लोग इस बात को लेकर कर भी आपको परेशान करें। ऐसे लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके साथ काम करने वाले लोग, आपके बॉस, कोई भी हो सकते हैं। जो लोग आपके बारे में दूसरों से झूठी गलत बातें फैलाते हैं, झूठी अफवाहें उड़ाते हैं, और दूसरे लोग कभी लालचवश, कभी मजबूरीवश और कभी कान के कच्चे होने के कारण आपके खिलाफ इन झूठी बातों पर यकीन करते हैं और इसमें उनका सहयोग करते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में भी आपको शांत रहना है। आपको शांत रहकर अपने मन को अपने काम पर फोकस्ड करना है। आप लगातार अपने काम पर, अपने आगे बढ़ने पर ध्यान देते रहिए, क्योंकि जिस दिन आप वहाँ से ऊपर उठ जाएंगे, ये कचरे लोग
तब भी आपके पीठ पीछे बैठकर बातें ही करेंगे और आपकी कामयाबी, आपकी ऊंचाई देखकर जलेंगे। तो इन्हें जलने का और मौका दीजिए। तो आपको इन नीच गंदे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। इनके बेकार की बातों में फंसकर आप अपनी ऊर्जा को खपत मत करिए और ऐसे लोगों से कभी बहस भी मत करिए। इनको कभी अपनी सफाई मत दीजिए। आपकी छवि खराब हो रही है ऐसा सोचकर आप उसे साफ करने के चक्कर में मत रह जाइए। एक बात याद रखिए, जितना ज़्यादा लोग आपसे जलेंगे, आपके बारे में झूठी अफवाहें उड़ाएंगे, इसका मतलब है कि आप उनके लेवल से बहुत ऊपर हैं। आप कामयाब हो रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं और आपका ये ऊपर उठना, आपकी कामयाबी, आपकी तरक्की इनकी आंखों में चुभ रही है। तो आपको उस बाज की तरह बनना है जो ऊंचे उड़ने में विश्वास रखता है। बाज जब अपनी ऊंची उड़ान पर होता है ना, तो पेड़ पर बैठे जो ये कौवे होते हैं ना, इनका काम होता है कांव कांव करके शोर मचाना। लेकिन बाज अपनी उड़ान में मस्त रहता है। वो इन कौवों की कांव कांव पर ध्यान दिए बिना अपने काम पर फोकस्ड होता है, क्योंकि ये शोर मचाने वाले कौवे कभी भी बाज की उड़ान को छू भी नहीं सकते, सिर्फ शोर मचा सकते हैं। तो आपको भी वैसा ही बनना है। इसलिए खुद पर ध्यान दीजिए, खुद के काम पर ध्यान दीजिए, तरक्की करिए और ऐसे लोग जो आज आपसे जलन की भावना रखते हैं, उन्हें और ज़्यादा जलने का मौका दीजिए।